से परेशान ना हो। संसार के जो मालिक हैं परमपिता परमेश्वर, आप उनकी शरण में जाएं। आत्मदेव को ये अपने पुत्र की बात अच्छी लग गई। जो नदी में जा रहे थे आत्महत्या करने के लिए, वो अब नदी में पहुंचे, स्नान किया। इसी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान प्रकट हो गए और भगवान के चरणों में अपने मस्तक को झुका दिया। आत्मदेव का कल्याण हो गया और परमात्मा में ही सम्मिलित हो गए। गोकर्ण का कुछ पल का सत्संग जो है वो आत्मदेव के जीवन को बदल सकता है, तो क्या हम लोगों के जीवन को नहीं बदल सकता? हम लोग घबरा क्यों जाते हैं? गलत निर्णय की तरफ क्यों चले जाते हैं? कुमार्ग पर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जीवन में हमने सत्संग को सही से सुना नहीं, और सुना भी तो जीवन में उतारा नहीं। अपने गुरु पर, अपने भगवान पर, अपने इष्ट देवता पर हमें पूर्ण विश्वास ना होना ही हमको गलत मार्ग की तरफ ले जाता है। जब भी विपरीत परिस्थिति आए तो 4 मार्ग हमने कल बताए थे। कौन कौन से? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशत पाप अनेक। पहला जो मार्ग है, जीवन में संकट आ जाए, कोई मार्ग नहीं सूझे, तो पहला मार्ग है भक्ति। परमात्मा की भक्ति करो तो आपको जीवन में मार्ग मिलेगा। पहला मार्ग क्या है? भक्ति करो। चाहे आप देवी की भक्ति करो, चाहे किसी भी देवता की भक्ति करो, लेकिन भक्ति करो तो आपको जीने का रास्ता प्राप्त होगा। अब एक कहने लगे कि गुरुदेव हम जो है भक्ति नहीं कर सकते, तो क्या करें? अगर भक्ति नहीं कर सकते तो भक्ति जो करते हैं उन्हें कहते हैं भक्त। तो जो भक्ति करते हैं ऐसे भक्तों के चरणों को पकड़ लो, उनकी संगति करो, उनके साथ रहो, उनके सत्संग को सुनो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। या तो भक्ति करो, भक्ति नहीं कर सकते तो जो भक्ति करते हैं ऐसे भक्तों की शरण में रहोगे, उनके सत्संग को सुनोगे, संगति को ग्रहण करोगे, तब आपको जीने का मार्ग मिल जाए। भक्ति भक्त भगवंत। भगवंत किसे कहते हैं? भगवंत कहते हैं जो भगवान की तरह ही बने हुए हैं संसार में। तभी तो कहते हैं धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो भक्ति भी नहीं कर सकते तो किसी भक्त के विश्वास भी नहीं कर सकते, तो जो भगवान की तरह ही बने हुए हैं ऐसे माता पिता, साधु संत, गौ माता, गंगा मैया, तीर्थों में रहकर अपने जीवन का आप निर्वाह करेंगे तो आपके जीवन में मार्ग मिलेगा। और चौथा मार्ग बताया भक्ति भक्त भगवंत गुरु। जो आपके गुरु हैं, आप गुरु के शरण में जाएं, अपने गुरु को सारी बात बता दें, तो निश्चित है कि आपके लिए कोई ना कोई मार्ग ऐसा प्राप्त होगा जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चारों मार्ग ही दिखने में 4 हैं, लेकिन वस्तुता एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। है तो 4 ये रास्ते, लेकिन वास्तव में चारों रास्तों का जो मंजिल है वो एक ही है। इनके पद बंधन किए तो नाशत विघ्न अनेक। जीवन में चाहे कितने भी विघ्न आ जाएं, लेकिन 4 रास्ते में से आप एक भी रास्ते को चुन लेते हैं तो आपके जीवन में दुख दूर हो जाते हैं, सुख ही सुख रह जाते हैं। और सत्संग का रास्ता आत्मदेव ने अपनाया। जो आत्महत्या करने जा रहे थे, सत्संग जीवन में आया तो आत्महत्या नहीं करी,
नदी में गए, स्नान किया, भगवान की भक्ति का रास्ता अपनाया। सत्संग का जो रास्ता अपनाते हैं तो भगवान की भक्ति कर कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और जो कुसंग का रास्ता अपनाते हैं तो एक ना एक दिन वो आत्महत्या को ही प्राप्त होते हैं, दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। अधर्म का रास्ता दुर्गति के मार्ग तक ले जाएगा और धर्म का रास्ता आपको सदगति के मार्ग तक ले जाएगा, परमात्मा से जोड़ देगा। आत्मदेव परमात्मा को प्राप्त हुए। अब घर में कौन बचे? धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण जी बचे। गोकर्ण जी तो अपने अध्ययन में लगे हुए हैं।